रेक्टेंगल फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का प्रतिनिधित्व करने वाली हॉरिजॉन्टल लाइंस द्वारा फॉर्म्ड एक क्लासिकल चार्ट पैटर्न है। यह एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो एग्जिस्टिंग मार्केट ट्रेंड में पॉज के दौरान एक ट्रेडिंग रेंज बनाता है। पैटर्न की पहचान करना काफी आसान है क्योंकि इसमें कम से कम दो बराबर हाइज और दो समान लोज हैं। हाइज और लोज दो पैरेलल लाइंस बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है जो रेक्टेंगल के टॉप और बॉटम बनाती है। एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन सेलर्स और बायर्स के बीच इंडिसीजन की एक पीरियड को दर्शाता है क्योंकि वे एक दूसरे को पंचेस फेंकते हैं लेकिन दोनों में से किसी का दूसरे पर क्लियर डोमिनेंस नहीं है। रेक्टेंगल्स को ट्रेडिंग रेंज, कंजेस्शन एरियाज या कंसोलिडेशन जोन्स के रूप में भी जाना जाता है। हम कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि प्राइस ब्रेकआउट करके एग्जिस्टिंग ट्रेंड के साथ जारी रहेगी। इस अर्थ में रेक्टेंगल्स दो टाइप्स के होते हैं। एक अपवर्ड प्राइस मूव के दौरान टॉप रेक्टेंगल बनता है और ब्रेकआउट के बाद यह अप ट्रेंड की कंटिन्यूएशन का संकेत देता है। अगला रेक्टेंगल एक डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है और इसे बॉटम रेक्टेंगल कहा जाता है जो संकेत करता है कि ब्रेकआउट के बाद डाउन मूव जारी रहेगा। रेक्टेंगल पैटर्न्स ट्रेंड को रिवर्स भी कर सकते हैं, इसलिए इन रिवर्सल पैटर्न्स को डबल टॉप्स और ट्रिपल टॉप्स जैसे स्पेसिफिक नेम्स दिए जाते हैं जब प्राइस रिस्पेक्टिवली 2 और 3 बार रेजिस्टेंस का टेस्ट करती है और फिर नीचे जाती है। इसे डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम्स भी बुलाते जब प्राइस सपोर्ट लेवल्स का रिस्पेक्टिवली 2 और 3 बार टेस्ट करता है और ऊपर की ओर रिवर्स करता है। पैटर्न क्या करने वाला है ये स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें ब्रेकआउट होने तक इंतजार करना होगा। इसलिए यदि आप इस पैटर्न को बाय हार्ट करने की कोशिश करते हैं तो यह एसेंशियली एक कंफ्यूजिंग पीस ऑफ प्राइस एक्शन है। मैं जो सलाह देता हूं वो रियल ब्रेकआउट देने के लिए प्राइस की प्रतीक्षा करना है और फिर डिसाइड करना है कि क्या आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहते हैं या इसके खिलाफ जाना चाहता है। इन शॉर्ट, रेक्टेंगल पैटर्न की पहचान करने के लिए हमें एक ट्रेंडिंग स्टॉक का पता लगाने की आवश्यकता होगी जिसमें कंसोलिडेशन की पीरियड हो। कम से कम दो टॉप्स और दो बॉटम्स एक दूसरे से हॉरिजॉन्टल होने चाहिए। इस स्टॉक के बिहेवियर से पता चलता है कि प्राइस एक बॉक्स के अंदर लॉक्ड है। टॉप रेक्टेंगल एक अप ट्रेंड के दौरान देखा जाता है। आपको पैटर्न के टॉप लेवल के माध्यम से एक ब्रेकआउट नोटिस करना होगा। ये कंफर्म करेगा कि बुलिश मूव वापस आ रही है। जब पैटर्न बुलिश ट्रेंड को जारी रखने के लिए रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट बनाता है तो ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशन में एंटर कर सकते हैं। बॉटम रेक्टेंगल पैटर्न इसके बुलिश काउंटरपार्ट के बिल्कुल विपरीत है। ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान होता है। पैटर्न की कंफर्मेशन करने के लिए प्राइस को पैटर्न के लोअर सपोर्ट लेवल को तोड़ना होगा। बेरिश ट्रेंड को जारी रखने के लिए जब प्राइस रेंज के निचले हिस्से को तोड़ती है तो ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशंस में एंटर करना चाहते हैं। जब आप रेक्टेंगल पैटर्न को देखते हैं तो कैसे ट्रेड करें? यदि आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं जो एंट्री लेने के लिए बेस्ट पॉसिबल प्राइस की तलाश कर रहे हैं तो एक टॉप रेक्टेंगल पैटर्न के लिए आप एक लॉन्ग ट्रेड में एंटर कर सकते हैं जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर टूट जाती है। इसका डाउनसाइड ये है कि यह एक फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है और आप पोजीशन से स्टॉप्ड आउट हो सकता है। अगला अप्रोच अधिक कंजर्वेटिव है। हम ब्रेकआउट कैंडल रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर क्लोज होने का इंतजार करेंगे। ज्यादातर इस मेथड से फेकआउट्स में फंसने की संभावना कम हो जाएगी। इसमें केवल एक लिमिटेशन यह है कि जब प्राइस बहुत अधिक मोमेंटम के साथ ब्रेक होती है तो आपको बहुत हाई प्राइसेस पर बाइंग करना पड़ेगा। फाइनली क्या होगा यदि आप ब्रेकआउट को पूरी तरह से मिस आउट करते हैं? ओनली अवेलेबल ऑप्शन एक पुलबैक की वेट करना या रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट लेवल पर प्राइस रीटेस्ट होना और फिर वहां से लॉन्ग एंट्री लेना है। यदि दोबारा रीटेस्ट नहीं होता है तो प्राइस के पीछे न भागें, बस इसे ट्रेड करने से बचें। आपको और भी बेहतर ट्रेड्स मिलेंगे। सुनिश्चित करें कि ब्रेकआउट के दौरान वॉल्यूम्स बढ़ता है जो हाई बाइंग इंटरेस्ट का संकेत देता है। ऐसा करने के लिए आप MACD, RSI आदि जैसे इंडिकेटर्स का भी उपयोग कर सकते हैं। आमतौर पर एक बेरिश ब्रेकडाउन के साथ एक बॉटम रेक्टेंगल पैटर्न के लिए हमारी प्राइमरी इंस्टिंक्ट बेचने की होनी चाहिए। यहां भी 3 ट्रेड एंट्रीज संभव हैं। ब्रेकडाउन होने पर सबसे अग्रेसिव एंट्री होता है। अधिक कंजर्वेटिव अप्रोच सपोर्ट लेवल के नीचे ब्रेकडाउन कैंडल के क्लोज होने की कंफर्मेशन की वेट करना है। अंतिम ऑप्शन यह है कि यदि आप ब्रेकडाउन को मिस आउट कर गए हैं तो फिर आप पुलबैक या रीटेस्ट की प्रतीक्षा करें। इसलिए मैं ऑप्टिमल एंट्री डिसाइड करने के फैसला आप पर छोड़ता हूं। वॉल्यूम्स और अन्य मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर्स के साथ ब्रेकआउट को वैलिडेट करना सुनिश्चित करें।
अब हम प्रॉपर स्टॉप लॉस सेट करना सीखेंगे। हम नहीं चाहते कि स्टॉप लॉस हमारे रिस्क मैनेजमेंट को प्रभावित करे। इसलिए जब आप एक रेक्टेंगल ब्रेकआउट देखते हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच की दूरी को मापें और फिर इस विड्थ के मिडिल में अपना स्टॉप लॉस लगाएं। ये टॉप और बॉटम रेक्टेंगल्स दोनों पर अप्लाई होता है। ऐसा करने से आपका पोजीशन सिक्योर्ड रहेगा। तब आपको पता चल जाएगा कि आप जो इस ट्रेड से मैक्सिमम अमाउंट खो सकते हैं वो पैटर्न के आधे विड्थ के बराबर है। एक रेक्टेंगल ब्रेकआउट पैटर्न पर खरीदने या बेचने के बाद स्टॉप लॉस को मिड पॉइंट पर रखा जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड जारी रहने से पहले ब्रेकआउट में शेकआउट्स होने की संभावना होगी। इसलिए यदि आप स्टॉप लॉस को ब्रेकआउट पॉइंट पर या उसके ठीक नीचे रखते हैं तो ट्रेंड के साथ राइड शुरू करने से पहले स्मार्ट मनी अधिक शेयर्स बेस्ट प्राइसेस पर एक्वायर करने के लिए आपके स्टॉप लॉसेस को हिट कर देगी। अब बात करते हैं कि कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेड से एग्जिट करें। रेक्टेंगल पैटर्न का ट्रेड करते समय मिनिमम टारगेट के बारे में एक क्लियरली स्टेटेड रूल है। आपको पैटर्न के विड्थ के बराबर मिनिमम प्राइस मूव के लिए अपने ट्रेड में बने रहना चाहिए। यह इंप्लाई करता है कि रेक्टेंगल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच की विड्थ को ब्रेकआउट मोमेंट से चार्ट पर प्रोजेक्ट करना चाहिए। चूंकि स्टॉप लॉस रेक्टेंगल रेंज के मिडिल पॉइंट पर है, इसका मतलब है कि टारगेट के साइज स्टॉप लॉस का दोगुना है। इससे रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो 2:1 हो जाता है। जब तक यह मूव एग्जॉस्ट नहीं हो जाता तब तक आप ट्रेंड को राइड करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, आप सही हैं, सूटेबल पीरियड का मूविंग एवरेजेस इसमें आपकी मदद कर सकता है। एक और तरीका है जिससे ट्रेडर्स रेक्टेंगल्स का ट्रेड कर सकते हैं। यदि पैटर्न की विड्थ बहुत अधिक है तो आप सपोर्ट लेवल पर बाय और रेजिस्टेंस लेवल पर सेल कर सकते हैं। इसका उपयोग इंट्राडे या स्विंग स्ट्रैटेजी के रूप में किया जा सकता है यदि यह डिसेंट रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो प्रदान करता है। यदि आपके पास एक टॉप रेक्टेंगल पैटर्न है तो आप बॉटम सपोर्ट लेवल से एक लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस को कंसोलिडेशन के दौरान सबसे लोएस्ट विक या कैंडल के नीचे रख सकते हैं। टारगेट स्पष्ट रूप से रेजिस्टेंस लेवल होगा। इसी तरह एक बॉटम रेक्टेंगल पैटर्न के लिए जब प्राइस टॉप रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आती है तो आप शॉर्ट ट्रेड्स के लिए देख सकते हैं और स्टॉप लॉस को कंसोलिडेशन के दौरान सबसे हाईएस्ट विक या कैंडल के ऊपर रखा जाता है। टारगेट लोअर सपोर्ट लेवल हो सकता है। कभी कभी यदि ब्रेकआउट भी हो जाता है तो यह मेथड आपको ब्रेकआउट होने से पहले ही बेस्ट पॉसिबल प्राइस प्रोवाइड करती है। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और आने वाले एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों से अगले एपिसोड के साथ मिलूंगा।